हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, जिसको हम करने वाले हैं 30 डेज के अंदर। देखिए, ये काफ़ी दिन से हमारा चल रहा है। ये हमारा पूरा शेड्यूल है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ख़त्म कर चुके हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लगभग 3 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। आज जो है डे 28 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके अमाइंस चैप्टर की, और ये है लेक्चर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एमाइंस का एक दूसरा लेक्चर होगा और फिर बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा। तो आप सारी प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, आज है डे 28। इसके अंदर है लेक्चर 1। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है अमाइंस का, नोमेनक्लेचर क्या है, प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अमाइंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज का एक टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ठीक है। देखिए, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसकी पीडीएफ यानी जो नोट्स हैं वो आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए, जिसमें कि ORG कोड आपको डालना पड़ेगा ICO। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, आप जो है हमारे ऐप पे पहुंच जाएंगे। जब होम पेज होगा जहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट से आपको जाना है सीधा फ्री मटेरियल। आपको एक सेक्शन दिखेगा, फ्री मटेरियल के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अमाइंस की बात करते हैं। तो अमाइंस आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है। लेट से कि भाई हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम एल्काइल पार्ट क्या करें, ऐड करते रहें। ठीक है। तो वो जो डेरिवेटिव्स हमें मिलेंगे वो होते हैं अमाइंस। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन हटाया, एक एल्काइल पार्ट ऐड किया, तो हमारे पास बन गया RNH2। सही है। अगर आप एक और हाइड्रोजन हटा के फिर एल्काइल पार्ट जोड़ देते हैं तो R2NH, और तीसरा करते हैं तो R3NH। इस तरीके से आप जो है एल्काइल के डेरिवेटिव्स, ओ सॉरी अमाइंस के डेरिवेटिव्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अमोनिया के इन्हीं डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं अमाइंस। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस देखें तो देखिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 7। ठीक है, 7 होता है। तो अगर आप देखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। सही है। ये होता है आपका। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहे आपके। अब देखिए, जब आपके पास 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। मतलब सारे sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। अब इनमें क्या होगा कि भाई इनमें आपके पास 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे। भाई 3 हाइड्रोजन आपके कंबाइन हो जाएंगे। अब जब 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे तो इसमें जो है आपका, देखो ये लोन पेयर बच जाता है। तो यहाँ तो ये जो p ऑर्बिटल वाले हैं वो तो कंबाइन हो गए 3 हाइड्रोजन से, तो ये जो लोन पेयर बचता है आपका, ये रहा। ठीक है। तो ये होता है आपका अमोनिया। अगर हम इसकी, अगर इसमें और भी अगर हाइड्रोजन हटा के एल्काइल पार्ट ऐड करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। बेसिकली ये 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जो है आपके कनेक्टेड है, साथ में आपका एक लोन पेयर है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन की बात अगर हम करें तो देखिए, क्लासिफिकेशन अगर हम अमाइन देखें तो सबसे पहले तो आपके पास अमोनिया है, फिर 1 डिग्री अमाइन है। मान लीजिए अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल पार्ट हट गया, लग गया, तो आप प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। ठीक है। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 एल्काइल पार्ट अटैच कर दिए, सेकेंडरी अमाइन हो गया, यानी 2 डिग्री अमाइन हो गया। 3 हाइड्रोजन हटा के 3 एल्काइल पार्ट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका एलिफेटिक अगर चेन है। अगर आप बेंजीन रिंग के साथ देखें तो बेंजीन रिंग प्लस अमाइन ग्रुप क्या कहलाता है, एनिलीन।
ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री, क्योंकि एक तरफ ही बेंजीन रिंग अटैच है। अगर दोनों तरफ है तो डाइफिनाइल अमाइन, बेसिकली 2 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन हो गया, 3 जो हाइड्रोजन हटके हमने 3 बेंजीन रिंग इसमें जोड़ दी है। तो ये बेसिकली हमारा एक क्लासिफिकेशन है। सही है। चलिए अब बात करें अगर हम नोमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले कॉमन नाम अगर हम देखें, कॉमन नेम्स जो होते हैं अमाइंस के, वो होता है आपका एल्काइल प्लस अमाइन, तो क्या बनता है आपका एल्काइल अमाइन। सही है। आप देखो यहाँ पे, जैसे कि इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप है और NH2 है, तो मिथाइल अमाइन। ठीक है, C2H5NH2 है तो इथाइल अमाइन। ठीक है, तीन तीन C3H7 है, NH2 है, तो प्रोपाइल अमाइन। बेसिकली एल्काइल और अमाइन यहाँ पे बोला जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा भाई, एक मिथाइल ये एक मिथाइल ये, तो डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, 2 इथाइल ग्रुप अटैच है तो डाई इथाइल अमाइन, यानी एल्काइल प्लस अमाइन। अगेन अब देखिए यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक इथाइल है, तो आप लॉन्गेस्ट चेन अमाइन के साथ ये वाली लोगे। सही है, तो आप क्या बोलोगे, मिथाइल इथाइल अमाइन। सही है। अब देखिए ये है आपके सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड बोले तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो भाई, N के साथ आपके यहाँ पे C2H5, यहाँ पे 3 ग्रुप है, C2H5 एंड C2H5। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन है बेसिकली, तीनों तरफ इथाइल है तो ट्राई इथाइल अमाइन। सही है। इसमें देखो दो तरफ, अब यहाँ पे अभी सेम ग्रुप था तो हमने ट्राई इथाइल अमाइन रख दिया, लेकिन जब सब्स्टिट्यूटेड में आपको ब्रांचिंग वगैरह भी देखने को मिले तो आप कॉमन में ना एन एन यूज करते हैं। बेसिकली देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये N है, ये CH2 है। ठीक है, ये CH2 एंड CH3। सही है। यहाँ से आप देखोगे तो C2H5 एंड C2H5। सही है। तो लॉन्गेस्ट चेन बेसिकली हमारे पास यही रहेगी अमाइन के साथ जिसको कनेक्ट करे। सही है ना। तो N पे मेरा इथाइल, N पे मेरा इथाइल। सही है। तो N जो रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूं, मतलब कि N ये पोजीशन बता रहा हूं, जैसे IUPAC में हम नंबर्स को देते हैं, यहाँ पे हम N को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NN डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन। सही है। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये हमारा जो अमाइन ग्रुप है ये लॉन्गेस्ट इसके साथ है कनेक्टेड, हम इसके साथ लेंगे क्योंकि लार्जेस्ट ग्रुप है, और C2H5 हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये किस पे जुड़ा है, एन इथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। सही है। तो इस तरीके से हम कॉमन नेम करते हैं अमाइंस की। अगर हम IUPAC नेम में जाएं अमाइंस के, तो वो होता है आपका एल्केल, एल्केन प्लस अमाइन, यानी एल्केन अमाइन। सही है। आप देखो यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है और ये अमाइन हो गया, तो इथेन अमाइन। सही है। ये हो जाएगा जी आपका, भाई आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। आप काउंटिंग करोगे कहाँ से, जहाँ से अमाइन ग्रुप है 1 2 एंड 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। सही है। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन अमाइन। अब देखिए यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे समझो कि भाई ये हमारा अमाइन है। अब लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे कैसे रहेगी, भाई ये इस तरीके से रहेगा। भाई साइक्लिक ग्रुप है तो 1 2 3 4, 4 पे मेरे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो 4 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन हो जाएगा। सही है। इसमें देखो भाई सीधी सी बात है, 2 पे हमारा अमाइन है तो ब्यूटेन 2 अमाइन हो गया। सही है। ये जैसे कॉमन नेम में आ गया। कई बार हम कॉमन जो IUPAC नेम होता है उसके अंदर भी NN वर्ड के सब्स्टिट्यूशन को यूज कर लेते हैं। समझ गए। तो ये था हमारा इसका नोमेनक्लेचर। तो चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अमाइंस के। तो पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड अगर हम बात करें, तो आपने लिया नाइट्रो कंपाउंड, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के आप इसका रिडक्शन करेंगे। बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो आप ड्रॉप करेंगे किस पे, प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है, या निकिल पर। तो वहां पे इसको रिएक्ट कराएंगे नाइट्रो कंपाउंड से, आपको मिलता है एलिफेटिक अमाइन। सही है। तो आपको अमाइन मिल जाएगा और क्या मिलेगा, वाटर। सेम चीज आप एरोमेटिक अमाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली एनिलीन है, अगर बेसिक सबसे देखा जाए तो वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। मैंने जनरल को एक रिएक्शन के साथ दिया हुआ है, देखो नाइट्रो इथेन
ये रहा आपके पास नाइट्रोइथेन, हमने उसका रिडक्शन किया तो क्या बना, इथाइल अमाइन। ठीक है, हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से हमारा क्या बन गया, एनिलीन। अब देखो ये क्या प्रोसेस है ना, ये थोड़ा कम यूज होता है, हम एक दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं इसके लिए, और वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली FeCl2 को हम लेते हैं, साथ में एसिड लेते हैं। ठीक है, हम बेसिकली आयरन स्क्रैप लेते हैं, सॉरी आयरन स्क्रैप के साथ हम क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं, एसिड लेते हैं। तो एसिड ये सब करने पे हमें क्या मिलता है, FeCl2 मिलता है। अब FeCl2 हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वो हाइड्रोजन गैस जो होती है बेसिकली वो आपके नाइट्रो कंपाउंड से क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो आपको इसमें इनिशिएट करने के लिए आयरन स्क्रैप और थोड़ा सा एसिड चाहिए होता है, उसके बाद ये बनता है और ये हाइड्रोलाइज होता है, फिर जो बनता है वो रिएक्ट होता है उससे आपके नाइट्रोबेंजीन से, साथ में एसिड बनता है, फिर वो एसिड फिर से आयरन स्क्रैप से रिएक्ट करता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। आपको बस थोड़ा बहुत ही यहाँ पे HCl चाहिए होता है, और आयरन स्क्रैप का यूज करके आप इसमें जो है आप अपना अमाइन बना सकते हैं, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हाइड। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है भाई, अमोनिया है हमारे पास। अमोनिया क्या इसकी तरह एक्ट करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे, देखो भाई ये आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, हेलोजन ने जो है बॉन्ड खींचा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। सही है, अब ये जो चार्ज बेसिकली आ रहा है, इसको अगर यहाँ पे आप समझो तो ये जो आपका अमोनिया है, सही है, इस पे जो लोन पेयर ये इस पे अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये बनाएगा भाई आपका सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब देखो अगर आप प्रॉपर देखना चाहो तो अगर मान लीजिए आपके पास ये बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन, लेट से आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, आपने अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई तो आपका हाइड्रोजन हट जाएगा, सही है, और उसकी जगह अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। भाई ये H और X आपस में बन के HX बन के बाहर हो जाएंगे, और बेसिकली R यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा। सही है, ये रिएक्शन हो जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। अब मान लो 2 डिग्री अमाइन में फिर से हम रिएक्शन करा दें अल्काइल हैलाइड से तो 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, और फर्दर भी हो जाएगा क्योंकि इस पे लोन पेयर होता है, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन जो है इसके अंदर आप एल्काइल हैलाइड लोगे अगर एक्सेस अमाउंट में, तो आपको रिएक्शन होते हुए लास्ट तक दिखेगी, यानी कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी बनते हुए यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, आप इसकी अगर बेस से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो बेस से रिएक्ट कराने पे आपको 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और NaX। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है ना, आपको एक बेस से रिएक्ट करा देनी है ताकि ये रिएक्शन से आपको सब्स्टिट्यूटिव अमोनियम साल्ट है उससे आपको 1 डिग्री अमाइन मिल जाए। ठीक है ना, तो ये इसका रिएक्शन है। दूसरा देखें तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। भाई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में देखें तो आपने लिया साइनाइड, ठीक है, साइनाइड कंपाउंड लिया, उसका हमने रिडक्शन किया। ठीक है, रिडक्शन एजेंट ले लिया जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह। ठीक है, रिडक्शन किया तो आपको मिला इथाइल अमाइन। तो देखिए इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना है आपको, रिडक्शन जब हम करते हैं तो आपके रिडक्शन होने पे आपको अमाइन के अंदर एक कार्बन बढ़ते हुए दिखता है। सही है, ऐसे यहाँ पे देखो आप बेंजीन नाइट्राइल लिया है हमने, इससे क्या बना हमारा बेंजाइल अमाइन, बेसिकली हमें एक कार्बन अमाइन के साथ एक्स्ट्रा मिल जाता है। देखो यहाँ पे देखो इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे 2 कार्बन है, और जब प्रोडक्ट बना तो हमें यहाँ पे 2 कार्बन अमाइन के साथ मिलते हैं। सही है, तो बेसिकली इन रिएक्शन में जो आपका वो है बोलते हैं कार्बन, वो इंक्रीज हो जाता है। सही है, ऐसे ही आप आइसोसाइनेट से भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। आइसोसाइनेट से अगर आप कर रहे होते रिडक्शन तो देखिए आपको यहाँ पे एग्जैक्ट इसके अंदर और इसमें यही फर्क है कि भाई जब आइसोसाइनेट से रिएक्शन करते हैं तो आपका जो सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है वो फॉर्म होते हुए आपको यहाँ पर दिखता है। सही है, वही आपको यहाँ पे दिखता है, प्लस कार्बन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है जब आप रिडक्शन करते हैं। फिर आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड।
भाई आपने अमाइड कंपाउंड लिया, ये आपका अमाइड हो गया, आप जो है रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे अमाइन मिलेगा। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या है, बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर कार्बन इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखता है, जितना कार्बन आपके पास पहले था उतना ही बाद में मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही कार्बन देखने को मिलेंगे, यानी कि अमाइन के फॉर्मेशन होने पर कार्बन इंक्रीज नहीं होता है, पीछे वाली रिएक्शन में कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी देखिए बेंजीन अमाइड है, बेंजीन अमाइड से हमने रिडक्शन लिया, रिड्यूस किया हमने, तो बेंजाइल अमाइन बन गया हमारे पास, सही है। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले, एन मिथाइल एसिड अमाइड, एन मिथाइल एसिड अमाइड, ठीक है, 2 डिग्री है आपके पास, यहाँ पे आपको मिला इथाइल मिथाइल अमाइड, सही है। ऐसे आपके यहाँ देखोगे तो एन एन डाई मिथाइल एसिटामाइड 3 डिग्री है आपके पास अमाइन, ठीक है। 3 डिग्री से आपको बेसिकली 3 डिग्री जो है आपका एसिडामाइड था, यहाँ पे आपको 3 डिग्री अमाइन मिलता है, ठीक है। तो इसमें और उसमें बस यही फर्क है, इस रिएक्शन में और जो पीछे नाइट्राइल वाला था उसमें एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, इसमें एग्जैक्टली सेम रहता है। ये ऐसा इसलिए देखो जरूरी है क्योंकि जब आपको कन्वर्जन आते हैं पेपर में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई अगर कार्बन बढ़ाना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, अगर आपको कार्बन सेम रखना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब आते हैं हम गैब्रियल थैलामाइड थैलामाइड सिंथेसिस पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिया भाई, एक पहले थैलामाइड लिया, तो थैलामाइड भाई थैलामाइड की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, सही है। थैलामाइड लिया आपने, तो ये थैलामाइड हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कैसे बनता है। अब उसकी एक बेस से रिएक्शन कराई, तो आपके पास इस इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। उसके बाद क्या हुआ, आपने एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई, तो होगा क्या कि के और एक्स आपस में मिलके अलग हो जाएंगे, और आप आर जो है आपका एन के साथ जुड़ जाएगा, तो एन एल्काइल थैलामाइड आपका बन जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास एन एल्काइल थैलामाइड बना, इसकी हम क्या करेंगे, एक और बेस एक्वस से रिएक्शन करेंगे, तो आपके पास जो है 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। तो बेसिकली गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से आप क्या करते हैं, आप 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने एक अमाइड लिया, ठीक है, उसका ब्रोमिनेशन कर दिया, साथ में आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं और NaOH बेस ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं एक एग्जांपल से लूं, तो देखो पहले से ही समझ लीजिए जनरल में क्या है, तो आपका बनता है अमाइन, फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, वाटर। लेट से आपके पास एसिड अमाइड है, देखिए 2 कार्बन है आपके पास। अब यहाँ पे आपने क्या करा, ब्रोमीन ऐड किया, बेस ऐड किया, आपको मिला मिथाइल अमाइड। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये डिग्रेड कर देता है, यानी कि जो कार्बन है उसके नंबर को कम कर देता है, ठीक है। ऐसे ही कन्वर्जन में अगर हम देखें, कन्वर्जन अगर हमें करना है, तो अगर हमें कार्बन को कम करना है तो हम क्या करेंगे भाई, इस रिएक्शन को यूज करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये साथ ही अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड देखें जिसमें Br ऐड हो रहा है, बेस ऐड हो रहा है, तो इससे बने आपका एनिलीन, सही है। ये कार्बन आपका यहाँ से हट जाता है, डिग्रेड होने का मतलब यहाँ पर यही है। चलिए देखिए हमारा जो है CUT का बैच रन कर रहा है, साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो CUT साइंस का हमारा उड़ान बैच चल रहा है, हम CUT की प्रिपरेशन कराते हैं। ये उड़ान बैच आपका 5000 का है, जिसके अंदर आपको जो भी डोमेन के सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट आपके इसी के अंदर इंक्लूड रहेंगे 5000 में, साथ ही आपको इसका स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलेगा, सही है। आप जो है इस बैचेस की इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, साथ ही आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमैनिटीज कॉमर्स स्ट्रीम का भी जो है बैचेस CUT के चल रहे हैं। एक और बैच है हमारा सारथी बैच, जो 3000 का है, जो हमारा जनरल स्टडी प्लस लैंग्वेज टेस्ट का है, ठीक है। तो आप ये बैचेस देख सकते हैं।
पास्ट ईयर का जो हमारा रिजल्ट रहा था सीयूटी का वो बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उसके अंदर। ठीक है, रिद्धि बंसल को जो है 100% स्कॉलरशिप उसके अंदर मिली अमेठी यूनिवर्सिटी में। चलिए वापस से अपने अगर कोर्स पे आए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की बात करें तो देखो, लोअर मेंबर आर कंबस्टिबल गैस। ठीक है, जो छोटे मेंबर के होते हैं वो भाई गैसेस जो होते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं। C3 टू C11, 3 से लेके 11 कार्बन तक अगर जाते हैं तो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। 12 के बाद गैसियस होते हैं। लोअर एरोमेटिक अमाइंस आर लिक्विड्स। ठीक है, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्योर अमाइंस आर कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ऐसे क्यों, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्यों ज्यादा होता है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली अगर एक हमारे पास प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री, एक दूसरा 1 डिग्री अमाइन है, तो इनके बीच में क्या हो रही है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सही है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। अब क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी आप एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए देख सकते हो और यहाँ भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही होती है। अब अगर मैं सिंपल उसके अंदर देखूं आइसोमेरिक में, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है। क्यों 1 डिग्री? इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है, अभी तो वो दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ पाएगा। अगर आप टर्शरी अमाइन देखोगे, अगर आप टर्शरी अमाइन देखोगे तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ऐसी दूसरा भी टर्शरी अमाइन होगा तो इसके लोन पेयर उससे हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जैसे हाइड्रोजन कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। सही है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, लोअर मेंबर्स आर रेडली सोल्यूबल इन वाटर विच डिक्रीज इन वाटर एंड इंक्रीज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए सॉल्वेंट जो वाटर में क्या होता है, ये सॉल्युबल भी होता है। क्यों होता है भाई? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सही है, तो जो 1 डिग्री अमाइन है उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। सेम अमाइन भी, जो 1 डिग्री अमाइन है उसका नाइट्रोजन भी इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है। चलिए आगे बात करें अगर हम बेसिक कैरेक्टर, अब यहाँ पे आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। आज जो है सिर्फ बेसिक कैरेक्टर के बारे में ही बात करेंगे हम। तो देखिए, अमाइन आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे कैन अंडरगो प्रोटोनेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम NH2 ग्रुप। सही है, तो देखो मान लीजिए आपके पास एक RNH2 कंपाउंड है, मतलब कि एक 1 डिग्री अमाइन है। आपने क्या लिया, कोई एसिड लिया। अब एसिड क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके उस एसिड का जो H+ प्रोटोन है वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिकली आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। सही है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ तो लेट से कि जैसे 1 डिग्री अमाइन है, वाटर के साथ रिएक्शन किया। सही है, तो वाटर ने क्या करा, H+ रिलीज किया। अब वो H+ जो है 1 डिग्री अमाइन ने ले लिया। सही है, तो RNH3+ बना और हाइड्रोक्साइल आयन बन गया। अब मैं अगर इसका K निकालना चाहूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं K निकालता हूँ। K निकालूंगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो रख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर जो वाटर होगा, बेसिकली वाटर जो लेते हैं हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो वाटर जब हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज होते हुए हमें नहीं दिखता है। तो हम उसकी कंसंट्रेशन में जब चेंज होते हुए नहीं दिखता है तो हम उसको एज ए कॉन्स्टेंट ही ट्रीट करते हैं। तो देखिए ये जो है इधर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये एक नया कॉन्स्टेंट बन जाता है बेसिकली। तो ये आपका हो गया RNH3OH और RNH2। अब इसके थ्रू आपका जो है ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ये हो गया आपका Kb। ठीक है, अब Kb से आप निकाल सकते हैं PKb।
ठीक है, पीके भी होता है आपका माइनस लॉग के भी। अब देखो इसको कैसे समझते हैं हम, जैसे कि पीएच हम पढ़ते हैं, पीएच क्या होता है भाई, माइनस लॉग ऑफ एच। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं कि भाई जितना एच होगा ज्यादा, एच जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक होगा, या फिर पीएच जितना कम होगा उतना एसिडिक होगा। क्यों? एच जितना ज्यादा होगा नेगेटिव लॉग ऑफ वो वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, यानी पीएच की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। सेम चीज यहाँ पे भी हम बात करते हैं, जितना ज्यादा के बी होगा उतना बेसिक कैरेक्टर होगा, और जितना कम पी के बी होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। सही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है द लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर द बेस, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रॉन्गर द बेस। ठीक है, ये चीज आपको रिलेशन के फॉर्म में ध्यान रखना है। अब देखो जैसे कि आपका ये जो सिंपल चेन वाला जो अमाइन होता है 1 डिग्री अमाइन वो शो करता है, ऐसे आपका एनिलीन भी बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे अमाइन सॉल्ट को, जो आपने यहाँ पे अमाइन सॉल्ट बनाया, अमाइन सॉल्ट को बेस से रिएक्ट करेंगे तो आपको 1 डिग्री अमाइन बनते हुए दिख जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक कैरेक्टर होता है। अब ये कैसे वेरी करता है, तो देखो अगर हम कंपैरिजन करें बेसिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, देखिए द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज, अगर हम गैसियस फेज की बात करें तो हमारा जो है टर्शरी अमाइन ज्यादा बेसिक होता है, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर NH3। ऐसा क्यों? देखो जब आपका टर्शरी अमाइन होता है बेसिकली, तो टर्शरी अमाइन में आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। आप ऐसे समझो, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपके पास एल्काइल ग्रुप है 3, सही है, और ये है लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है बेसिकली, ये आपके थोड़े बड़े बड़े से यहाँ पे 2 गोले बना दिए मैंने लोन पेयर के। अब देखो ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल कब होगा, जब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अवेलेबल होगा, वो इजिली क्या कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। सही है, तो देखिए जब हम 3 डिग्री पे जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो जो चार्ज बेसिकली जो लोन पेयर है वो इजिली अवेलेबल होगा H प्लस के लिए, और वो H प्लस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यहीं पे 2 डिग्री अमाइन होता, ये 2 डिग्री अमाइन हुआ, तो भाई आपके पास कितने एल्काइल ग्रुप होंगे, 2, यानी 2 से इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। तो जो जो नेगेटिव ये जो लोन पेयर है ये इतना ज्यादा इजिली अवेलेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री। और अगर आप 1 डिग्री में जाओ, जैसे कि 1 डिग्री हो गया भाई ये वाला 1 डिग्री, इसमें आपको एक ही एल्काइल पार्ट क्या करते हुए शो करते हुए दिखता है, इंडक्टिव इफेक्ट करते शो करते हुए दिखता है। अमोनिया में तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए बेसिकली आप लोन पेयर इजिली अवेलेबल करना चाहते हो ताकि वो H प्लस गेन कर ले और बेसिक कैरेक्टर शो कर दे, यही इसका रीजन है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो 3 डिग्री अमाइन ज्यादा होगा 2 डिग्री अमाइन से, फिर 2 डिग्री प्राइमरी अमाइन से, फिर NH3। ठीक है, अब देखो लेकिन ये सारी चीजें चेंज हो जाती है जब हम आते हैं कौन सी कंडीशन में, एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में ये ऑर्डर आपको याद नहीं रखना है। देखो एक्वस स्टेट के अंदर 3 चीजें वर्क करती हैं आपकी, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। सही है, देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 डिग्री में, 3 डिग्री अमाइन अगर एक्वस में देखेंगे तो 3 डिग्री में ये 3 ग्रुप जो है बड़े बड़े ग्रुप है, ये क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। सही है, कम होगा तो जल्दी से लोन पेयर दे सकता है, 1 डिग्री में बहुत ही कम होगा, और NH3 में तो होगा ही नहीं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर एक्वस में तो आपको लगेगा कि 1 डिग्री अच्छा है या NH3 अच्छा है। ठीक है, दूसरा अगर इंडक्टिव इफेक्ट पे जाएं तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो अभी मैंने बताया 3 डिग्री ज्यादा अच्छा है, 2 डिग्री अच्छा है, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। सॉल्वेशन इफेक्ट देखें, यानी कि जब मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। वाटर में डिसॉल्व होगा इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपका 2 डिग्री अमाइन है लेट से,
तो 2 डिग्री अमाइन का जो हाइड्रोजन है वो क्या कर सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सही है। अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो फिर अमोनिया बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो ये तीनों इफेक्ट को जब हम क्लब करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर का हमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर हम देखें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन की बात करें, अगर हम मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन की बात करें तो देखिए ये आपके पास होता है कि भाई पहले आता है आपका 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, और फिर अमोनिया। सही है। और अगर मैं इथाइल की बात करूं तो आपका ऑर्डर फॉलो होगा भाई आपका 2 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस ऑर्डर को जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर हम मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस या फिर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के लिए इस ऑर्डर को देखते हैं तो हमको देखिए क्या देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो मिथाइल ग्रुप में देखेंगे तो 2 डिग्री अमाइन, उसके बाद जो है भाई आपका 1 डिग्री अमाइन, फिर आपका 3 डिग्री अमाइन, और उसके बाद अमोनिया। अगर आप इथाइल ग्रुप लेते हैं तो आपके पास आता है भाई 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड 1 डिग्री अमाइन, फिर अमोनिया। तो इस तरीके से हमें जो है ये तीनों इफेक्ट जो है कंसीडर करके अमाइंस मिथाइल और इथाइल के लिए फॉर्मेशन में बताया गया है। सही है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो, अगर छोटा ग्रुप है तो भाई छोटा नंबर देख लो 213, बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर 231। लेकिन कई बार इसके अंदर कुछ चीजें चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एनसीईआरटी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइंस। अब देखो, एरोमेटिक अमाइंस में अगर हम आए तो एरोमेटिक अमाइंस के अंदर होती है भाई रेजोनेंस। ठीक है, भाई जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग में क्या चला जाता है, रेजोनेंस में चार्ज जो है ना फ्लो करता रहता है। अब इस सबसे होगा क्या, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वही रेजोनेंस में चला गया तो ये बेसिक कैरेक्टर शो ही कैसे करेगा। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक कैरेक्टर शो करना इसके लिए मुश्किल होता है। अब बाय चांस ये लोन पेयर दे भी दे, सपोज करो इसने लोन पेयर दे दिया और ये बन गया आपका NH3+। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर देखोगे रेजोनेंस में तो दो ही स्ट्रक्चर हमें मिलती है। ठीक है, अब जितनी कम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतना ही कम स्टेबल कंपाउंड, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। तो इसीलिए जो एरोमेटिक अमाइन है वो कम बेसिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक। अब अगर मान लीजिए हम इसमें ग्रुप जोड़ दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। भाई देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ा देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, स्टेबलाइज द कैटायन एंड इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। भाई नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा तो नाइट्रोजन जो होगा अपना लोन पेयर इजिली क्या कर सकता है, अवेलेबल कर सकता है H+ के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो पहले इसको इतनी प्रॉब्लम है, ये तो और विड्रॉ कर लेगा नेगेटिव चार्ज। जब ये विड्रॉ कर लेगा तो ये इजिली क्या करेगा, इससे अटैच नहीं हो पाएगा H+ से, तो इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। सही है, आप देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखें तो CH3 हो गया, OCH3 हो गया, NH2 हो गया। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं तो आपका जो है NO2 हो गया, CN हो गया, X हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके। चलिए आगे बात करें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, आइडेंटिफाई द टर्शियरी अमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई टर्शियरी अमाइन को हमें क्या करना है, ढूंढना है कौन सा है। देखो, तो ये अमाइन है जिसकी तरफ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो यही आपका टर्शियरी अमाइन है बेसिकली। सही है, आप इधर देखो तो भाई ये तो आपका 1 डिग्री अमाइन है, और अगर आप इसे देखो तो 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ये भी आपका 1 डिग्री अमाइन है। चलिए अगर देखें, इफ अमाइंस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज देन करेक्ट ऑर्डर विल बी। देखिए, गैसियस फेज में मैंने आपको बताया कि जो टर्शियरी होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। ठीक है, तो 3 डिग्री वाला देखो कहाँ पे सबसे ज्यादा है,
अच्छा, पहली बात करें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जिसका सबसे कम है वो पहले आएगा। तो पहले आएगा NH3, सही है। तो एक हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन तो हट गया। चलो, फिर उसके बाद आएगा भाई आपका 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन है आपके, एक इसके अंदर है और एक इसमें है, सही है। फिर आएगा आपका 2 डिग्री अमाइन, ये रहा, एंड 3 डिग्री अमाइन ये रहा। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बेसिकली। अब अगर देखें, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका कौन सा है भाई? मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन या एनिलीन? पहली बात तो एनिलीन तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस वगैरह चल रहा है, तो उस समय उस वजह से नहीं है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे एक आता है मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन और डाई मिथाइल अमाइन, सही है। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था आपको, 2 डिग्री वाला में जो नंबर मैंने बताया था, छोटा कंपाउंड अटैच है तो 213, ठीक है। 213 मतलब 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन हमें कहाँ मिलेगा? 2 इथाइल अमाइन में, सही है। 2 इथाइल अमाइन आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सही है भाई। 213 और 233 मैंने 231 मैंने आपको एक नंबर बताया, सही है। चलिए, तो देखिए CET के हमारे बैचेस जो चल रहे हैं, उड़ान बैच, जैसे कि मैंने बताया, उस उड़ान बैच में आपको जो स्टडी मटेरियल है डोमेन का, आपको फ्री मिलता है, सही है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी अमाइंस के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा, उसकी प्रिपरेशन देखी, नोमेनक्लेचर देखा और बेसिक कैरेक्टर को समझा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइंस के बारे में, जो केमिकल KP classes dedicated to excellence.